मैच में हार के बाद रेफरी को कटघरे में खड़ा करना कमजोर खिलाड़ी की निशानी होती है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या आपकी बार राहुल ने मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली? क्या राहुल गांधी ने बिहार में होने वाले चुनाव से पहले हार का बहाना ढूंढ लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाने की टीस राहुल गांधी को इस कदर चुभ रही कि वो आत्मचिंतन करने के बदले चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रहे। राहुल आरोप लगा रहे बीजेपी ने 5 स्टेट में फिक्सिंग की, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से नियुक्ति की, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखा दिया। जिन इलाकों में बीजेपी को हार का डर था वहां फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छिपाया गया। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, इसको सशक्त रूप से उनके ही निर्देश पर, कांग्रेस के निर्देश पर हम इलेक्शन कमीशन में ब्यौरेवार तथ्यवार आंकड़ों सहित दे आए। कुछ जगहों पे चुनाव का समय खत्म होते वक्त पोलिंग में 10-10, 15% का उछाल हो गया। उसके बाद जिस तरह दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में इलेक्शन को लूटा है, केंद्र और प्रदेश ने मिलकर, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। और राहुल गांधी ने बहुत एक तथ्य सही उठाए, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी। उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की तरह मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां बीजेपी हारती दिख रही हो। राहुल के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया। चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को आईना भी दिखाया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि रही बात चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, तो पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री की कृपा पर होती थी। पहली बार देश में संसद से पारित एक कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई। चुनाव आयोग ने राहुल को जवाब दिया तो फिर से राहुल ने पलटवार करते हुए लिखा, आप एक संवैधानिक संस्था है, बिना साइन और टाल मटोल वाले नोट जारी करके गंभीर सवालों के जवाब देने का तरीका सही नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। राहुल गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा, अपने नाम से लिखा। चुनाव आयोग का जवाब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग का जवाब है, हमें नहीं मालूम वो हिरेन जोशी का है, प्रधानमंत्री कार्यालय का है, किसका है, क्योंकि न ऊपर तो नाम है नहीं, न ऊपर नाम है, न नीचे साइन है। हमें नहीं मालूम किसने बना के भेजा वो, तो हम तो यही मान लेते हैं कि पीएमओ का जवाब है। तो जो संस्था अपने जवाब तक पे अपना साइन नहीं कर सकती, आप सोचिए उसकी विश्वसनीयता किस स्तर पे आ गई। अगर विश्वसनीयता होती तो खुलकर जवाब देते। और हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं। 5 साल में 31 लाख वोट्स बढ़े, नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें नए 41 लाख वोट कहां से आए? सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने ना तो चुनाव आयोग को कोई पत्र लिखा है और न ही चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा है। साफ है, राहुल गांधी को औपचारिक जवाब तब दिया जाएगा जब वो चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। हालांकि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के पोस्ट को हारने की उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका बताया, तो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक।
और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के सहयोगियों ने भी राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला और एक स्वर में कहा कि राहुल गांधी बिहार में हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। हर हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं कि कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बना ले। क्या यही वजह है कि हारने का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव से पहले ही धांधली और ईवीएम को लेकर माहौल बनाया जा रहा है? बिहार ही नहीं, राहुल गांधी क्या 2027 में होने वाले यूपी चुनाव से पहले ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसका अंदाजा आप कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से खुद समझ सकते हैं। ये तो फैसला पार्टी करेगी, हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है? सीटों को चुनाव पर लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, इच्छाएं, चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। चुनाव लड़ेंगे, सब मजबूती के साथ लड़ेंगे। और सपा से आप चाहेंगे कि सीटें आपको? अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा। सपा से क्यों चाहेंगे, या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी है कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को आईना भी दिखाया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि रही बात चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, तो पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री की कृपा पर होती थी। पहली बार देश में संसद से पारित एक कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई। चुनाव आयोग ने राहुल को जवाब दिया तो फिर से राहुल ने पलटवार करते हुए लिखा, आप एक संवैधानिक संस्था है, बिना साइन और टाल मटोल वाले नोट जारी करके गंभीर सवालों के जवाब देने का तरीका सही नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। हालांकि क्या राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले भ्रम फैलाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह से भ्रम फैलाकर हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ा जा सकता है? क्या राहुल को लगता है कि इस तरह से माहौल तैयार कर उन्हें फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।